पंचदश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के लघुतम अध्यायों में से एक है, किंतु यह है अत्यंत मार्मिक, जिसमें जीव जगत और ब्रह्म की रहस्यमयी गांठ को खोलकर परमात्मा के पुरुषोत्तम स्वरूप के दर्शन कराए गए हैं। संसार रूपी वृक्ष तो मूल ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यदि परमात्मा तक पहुंचना है तो वृक्ष के फूल से मूल की ओर चलना होगा, और यह मूल परम व्योम में स्थित है। यह संसार पृथ्वी पर उगा वृक्ष नहीं है, यह सांसारिक दृष्टि से उल्टा उगा है। इसकी जड़ ऊपर और प्रसार नीचे की ओर है, किंतु यह दृष्टि सांसारिक है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अजर अमर चैतन्य रूप आत्मा के उपदेश से प्रारंभ किया, क्योंकि समस्त सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति आत्मा में निहित है, जिसके संयोग से पंचभौतिक पदार्थ मिलकर सृष्टि निर्माण की ओर प्रेरित होते हैं, और यह अमृतमय चैतन्य भाव परम व्योम से मृत्युलोक तक आता है। अथ पंचदशोऽध्याय। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे अर्जुन, ये संपूर्ण संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। आश्चर्य यह है कि इस वृक्ष की जड़ ऊपर है और शाखाएं तथा पत्ते नीचे की ओर फैले हुए हैं। वेदों के शब्दों से फैले इन पत्तों को जो पढ़ लेता है वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यदि परमात्मा को जानना है तो इस वृक्ष के मूल तक की यात्रा अपेक्षित है। अधश्चोर्ध्वम् प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान् यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। हे अर्जुन, संसार रूपी इस पीपल की नीचे ऊंचे फैली शाखाएं त्रिगुण से प्रवृद्ध हुई हैं। इसकी लाल कोपलें ही विषय भोग हैं, जो मानव को अपनी ओर आकृष्ट करके कर्म बंधन में बांध लेती हैं, जिसकी जड़ें अधः पतन की ओर ले जाती हैं। ये संसार जैसा दिखता है वैसा तात्विक दृष्टि से देखने पर नहीं दिखाई देता। वैराग्य का शस्त्र लेकर ही इसे काटा जा सकता है। ये आदि अंत और प्रतिष्ठा से परे व्यापक संसार परमेश्वर तक जाने नहीं देता। तताह पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यताः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहा जितसंगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। हे अर्जुन, संसार रूपी वृक्ष को यत्न पूर्वक काटने के बाद ही परमेश्वर की खोज करने का विधान है।
क्योंकि परमात्मा की खोज में निकले व्यक्ति को संसार अपेक्षित नहीं है। वैसे भी जब मूल तक पहुंच गए तो फूल और पत्तों में भटकना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के ध्यान में मग्न होकर परमेश्वर में दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, जिनके अहंकार, मोह, आसक्ति आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, दुख सुख द्वंद्वों से परे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ही परमात्मा के अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठा निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जहां न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न अग्नि, वो मेरा परम धाम है, जहां जाकर मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस देह में सनातन जीवात्मा मेरा अंश है, जो अपने चैतन्य भाव से पांचों इंद्रियों और छठे मन को सक्रिय करता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हे कौन्तेय, जैसे पवन गंध को आकर्षित कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा जीर्ण शीर्ण देह को त्याग कर मन और इंद्रियों सहित दूसरी देह को ग्रहण कर लेता है। ये जीवात्मा ही कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका तथा मन के द्वारा विषयों का उपसेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हे पार्थ, शरीर में स्थित जीवात्मा, विषयों का भोग करते हुए जीवात्मा और शरीर का त्याग करके जाने वाले जीवात्मा में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। अज्ञानी तीन गुणों से युक्त जीवात्मा को पृथक पृथक करके देखते हैं, किंतु ज्ञानी तात्विक दृष्टि से उसे एक ही मानते हैं। मनुष्य की देह भी संसार की एक इकाई है, और जो तत्व संपूर्ण में होते हैं इकाई में भी होते हैं, और उसी क्रम से होते हैं। यदि संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, तो इस देह की जड़ें भी इसके शीर्ष स्थान में हैं। उसी को योगियों ने ब्रह्मरंध्र कहा है। पाद और भुजाएं शाखाएं हैं, कबंध, तना, ये सब अधोमुखी हैं। शीर्ष ही ब्रह्मरंध्र ही समस्त ऊर्जा का केंद्र है, तथा मनुष्य इसके द्वारा समस्त ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करके ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। संसार में परमात्मा व्याप्त है, शरीर में उसका ही अंश जीवात्मा है, जो ब्रह्मांड का दर्शन भी कर सकता है और अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण भी। इसे ही योग कहते हैं। इकाई जब संपूर्ण से जुड़े तो योग होता है, उससे अलगाव का अनुभव ही वियोग है। सिद्ध योगी देह में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में देह का अनुभव करता है।
वही समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन करता है। उसे सब कुछ अपना लगता है और संसार में अपना ही प्रिय लगता है। जो ज्ञानी केवल ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसे बाहर की भिन्नता को काटकर भिन्नता के कपड़े उतारकर ही शुद्ध ब्रह्म के दर्शन मिलते हैं। ज्ञान वैराग्य के शस्त्र से परमात्मा पर फैले इस वृक्ष रूपी आवरण को काट छांट कर हटा सकते हैं और शुद्ध अभिन्न अछेद्य अभेद्य परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। वैराग्य द्वारा संसार के कर्म बंधन से मुक्त होकर अथवा सांसारिक विषयों के मोहजाल से निकलकर अपने व्यावहारिक जीवन से ऊपर उठकर संसार के मूल स्रोत परम सत्ता परम चैतन्य रूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्य गतं तेजो जगत् भासयते खिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हे भारत, योगी जन भी देह स्थित जीवात्मा को कठिनाई से जान पाते हैं और जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी तो यत्न करने पर भी इसे नहीं जानते। सूर्य चंद्र अग्नि के जिस तेज से अखिल जगत प्रकाशित होता है वो मेरा ही है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मूजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे पार्थ, मैं ही पृथ्वी में व्याप्त होकर प्रकृति सहित सभी प्राणियों को अपने ओज से धारण करता हूं। मेरे ही कारण समस्त औषधियां पुष्ट तथा सोमरस से युक्त होती हैं। मैं वैश्वानर अग्नि रूप प्राण अपान आदि से युक्त होकर चारों प्रकार से खाए हुए अन्न को पचाता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेद विदेव चाहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निरंतर संचरण करता हूं, जिसके कारण व्यक्ति में स्मृति ज्ञान और विवेक बना रहता है। सारे वेद मुझे जानने के ही प्रयत्न है, किंतु वेदांतकर्ता तथा वेद ज्ञाता भी मैं ही हूं। मैं सर्वांतर्यामी हूं, मैं सर्वांतर्यामी हूं, मैं सर्वांतर्यामी हूं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। हे अर्जुन, इस संसार में ये दो पुरुष क्षर और अक्षर रूपों में जाने जाते हैं। क्षर रूप में वो पुरुष समस्त जीव एवं पदार्थों में रहता है, किंतु अक्षर रूप परम धाम में। उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो न क्षर है न अक्षर, वो तीनों लोकों में आविष्ट होकर उसको धारण करता है। वो अव्यय ईश्वर है। यस्माक्षरं अतीतोऽहम्
अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, मैं अक्षर से परे हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसीलिए लोक और वेद दोनों में मुझको पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो ज्ञानी मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को जानता है वो सर्वज्ञ होकर सदा मुझ में रहता हुआ मुझ वासुदेव का ही भजन करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, मेरा यह पुरुषोत्तम स्वरूप अत्यंत गोह्य एवं रहस्यमय है। तेरे प्रेम के कारण इस गोपनीय शास्त्र को मैंने तुझ पर प्रकट किया। इस पुरुषोत्तम स्वरूप को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, उसके जीवन के प्रादुर्भाव का लक्ष्य पूरा हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक लघु किंतु संपूर्ण ज्ञान ग्रंथ है। भगवान कृष्ण ने प्रायः ज्ञान क्षेत्र में प्रचलित समस्त पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या इस पवित्रतम ग्रंथ में की है। मनुष्य में देह और जीवात्मा दो तत्व हैं। कृष्ण ने विनाशी होने के कारण देह को क्षर पुरुष कहा है। क्षर अर्थात जिसका हर पल क्षरण हो, किंतु जीवात्मा परमेश्वर का अंश है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद में तात्विक दृष्टि से अभेद है, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा में भी अभेद है। इसलिए जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर कहा है, क्योंकि इसका न क्षरण होता है न विनाश। किंतु अक्षर जीवात्मा को परमात्मा मान लेना भूल है। इसमें परमात्मा का स्वरूप अंश विद्यमान है, ये सत्य है, किंतु यह परमात्मा नहीं है। यह समुद्र नहीं, समुद्र की बूंद है। बूंद और समुद्र का जल लेबोरेटरी में परीक्षण किए जाने पर एक ही सिद्ध होते हैं, परंतु वे दोनों एक नहीं हैं। कारण बूंद समुद्र में समा सकती है, किंतु समुद्र बूंद में नहीं समा सकता। अंश और अंशी में यही भेद है। हम परमात्मा के अंश हैं। तत्वमसि, तुम भी वही हो, किंतु वो तुम नहीं है। यह हाथ पैर सिर मेरा है, किंतु मैं हाथ पैर सिर नहीं हूं। अतः क्षर और अक्षर, देह और जीवात्मा, इन दोनों से परे परमात्मा की स्थिति है, जिसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। विद्वानों ने इसीलिए संसार में 3 घटक माने हैं: अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परमात्मा। अपरा प्रकृति परा प्रकृति को अपने माया जाल में फंसाए रहती है। उससे मुक्त होकर ही परमात्मा के दर्शन संभव होते हैं।